हमेशा सस्ता मतलब अच्छा नहीं, मिलावटी भी हो सकता है। इसीलिए मेरा भरोसा मिस्टर एंड मिसेज मार्ट, जहां राशन सामग्री जैसे आटा, दलिया, बेसन, सत्तू, मूंगफली तेल और मसाला आपके आंखों के सामने तैयार किया जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। कॉल 7870477089 और विजिट www.mrandmrsmart.com and also available on Amazon app. तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जनसमर्थन जुटाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं के साथ बात की, जिसमें स्थानीय प्रमुख साथी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान राकेश रोशन ने मतदाताओं से अपील की कि वो इस बार बदलाव के लिए सोचें और सही उम्मीदवार को चुनें। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों के पास ऐसा कोई स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है जो उनकी समस्याओं को समझ सके और उनके मुद्दों को सदन में रख सके। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बाहरी लोगों को लाकर लड़ाने की कोशिश की जा रही, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता निराश है। इस बार तिरहुत इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है। चप्पे चप्पे में बदलाव की लहर है, तो इस बार बदलाव के लिए अपना मतदान करें। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावकों अधिवक्ताओं से हम लोगों ने जनसंपर्क का एक माध्यम आकर उनके टेबल पर जाकर आशीर्वाद लेने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाला समय में आपको 5 दिसंबर को हम लोग प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में एक आप युवा है और आपको हम लोग फॉलो भी करते हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े अधिवक्ताओं के बीच में मैं इतना पॉपुलैरिटी मुझे मिल गया है कि लोग मुझे बच्चा एक व्यक्ति पहचानते हैं, अधिवक्ता लोग पहचानते हैं। मेरी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू हो या आपके माध्यम से लोग सुनते हैं। मेरे लिए आश्चर्यजनक घटना था। और जब उनके बीच में गए तो लगभग 90% लोग फॉलो भी करते हैं हमको। तो अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अधिवक्ता अभिभावकों का जो समर्थन हमको मिल रहा है, लगता है इस बार आने वाले समय में आप देखिएगा तिरहुत में बड़ी बदलाव की एक आहट है जो देखने को मुझे मिला। देखिए, मुजफ्फरपुर एक केंद्र बिंदु है। मुजफ्फरपुर में जब हम इन लोगों से मिले तो इन लोगों का भी एक कहना था कि मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं आर्थिक राजधानी बिहार की मुजफ्फरपुर है। पटना के बाद कोई शहर है जहां आप आर्थिक रूप से देखिएगा लोग मजबूत हैं और यहाँ पे मूलभूत समस्याओं का आज भी अभाव है। जब देखते हैं कि बड़ी बड़ी शहरी इतनी चकाचौंध हो गई, जब गया नालंदा राजगीर की बात करते हैं तो अब देखते हैं विकास का वो केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खींचा है। लगता है नीतीश कुमार सही मायनों में विकास पुरुष है। जब आप उत्तरी बिहार की तरफ आते लौटते हैं तो उनका विकास कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर दिखता है, ज़मीन के बाहर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? राकेश रोशन अगर लोजपा से प्रत्याशी होते तो असर पड़ता चुनाव पे, ये लगता है निर्दलीय होता। भैया, संभावनाओं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या होता नहीं होता मत। लेकिन मैं एक मजबूत रूप से बात करता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र हूँ और अपनी बातों को जिस प्रमुखता से रख पा रहा हूँ, किसी दल के राजनीति में रह के मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता। मैं इन अभिभावकों की बात मुजफ्फरपुर के इस कोर्ट में नहीं कर पाता, क्योंकि मैं किसी दल से बना रहता, उसके मैनिफेस्टो से बना रहता, उसके विचारधारा से बना रहता। आज कहीं ना कहीं दलीय राजनीति ने ही तिरहुत का बंटाधार किया। जब देवेश बाबू दलीय की बात करते हैं आप, जब देवेश बाबू भारतीय जनता पार्टी अलग होती है जनता दल यूनाइटेड से, तब उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का काम किया। क्यों? जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी में जाती है तब तक वो इंडिपेंडेंट का सोच उनको जाग जाता, स्वतंत्रता की सोच जाग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे समीकरण का आधार है। इस आधार के तहत लोगों को हमेशा मूर्ख बनाने का काम किया, वोटर्स कम संख्या में जोड़ने का काम किया। वो पूर्व के रामकुमार बाबू पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना आसान है, लेकिन आपने भी तो वही काम किया जो रामकुमार बाबू ने किया। आपने भी तो वोटरों को वंचित रखा। आपने फर्जी वोटरों के तहत जोड़ के मात्र 15% वोट, 98,000 वोट बने थे पिछली बार, मात्र 15% वोट लेके वो चुनाव जीत जाते थे। मात्र 15%। हिंदुस्तान की राजनीति में पहला ऐसा आश्चर्य घटना है कि उम्मीदवार को मात्र 15% वोट आ रहा है, जबकि आप जब देखते हैं आम चुनाव में तो 15% वोट पाने वाले को वोट कटवा कहा जाता है। और 15% वोट ला के वो चुनावी जीत जाते थे। क्या ये चुनावी प्रबंधन था, क्या राजनीतिक साजिश थी? कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साजिश थी, क्योंकि उन्होंने राजद से लोगों को डील कर रखा था। आज आप जब देखते हैं कि अगर चुनावी क्षेत्र में इन लोगों के समर्थन से अगर हम नहीं आते तो कहीं ना कहीं डील पूरी तरीके से उनका सटीक बैठता है और चुनाव जीत ही जाते।
मुजफ्फरपुर के शेरपुर के निकट वाटर वैली वाटर पार्क के निकट होटल ग्रीन मेपल की शुरुआत की गई, जहां आपको शादी एवं अन्य कार्यों के लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई। यहां आपके लिए वेडिंग रिजॉर्ट, लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल भी है। अभी मात्र 1500 में आप यहां रूम बुक कर सकते हैं। यहां किसी भी प्रकार की शादी एवं अन्य कार्यों के लिए बुकिंग की सुंदर व्यवस्था है। इसके साथ ही रेजिडेंशियल फैमिली रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। तो आज ही पहुंचिए और इस धनतेरस, दिवाली एवं महापर्व छठ पूजा पर मैपल परिवार द्वारा दिए जा रहे छूट का लाभ उठाएं।